एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। और सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि 10:30 सुबह ही मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और इतनी सुबह सुबह भी नहीं होती, तो 10:30 पौने 11 बजे होते हैं। तो मेरे रूम एक से हो गए हैं, बस वो वाला कमरा रह रहा है जिधर हम लेटते हैं। और रात आ गए थे हमारे यहाँ मेहमान बहुत सारे, और रात ही चले गए। वो शादी में आए थे और वहाँ शादी में उनकी कुछ लड़ाई वगैरह हो गई, तो वो यहाँ आ गए। और उसे मनाने के लिए वो दूसरे भी आए जो उसके साथी थे। तो वो मतलब मेरे हस्बैंड के चाचा जी थे, तो वो नाराज़ हो गए थे अपने बच्चों से, तो वो आ गए थे और रात को ही चले गए। वो गाड़ी लेकर आए थे, किसी के यहाँ रिसेप्शन में आए थे। वो हमारे यहाँ भी कार्ड था, लेकिन हम कोरोना की इस बीमारी की वजह से नहीं गए, क्योंकि अब दिल्ली में काफ़ी बीमारी हो रही है। और बस मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है, नहा ली हूँ और कपड़े धुल दिए हैं। आज सुबह ही मैंने कपड़े धुल दिए और अपने बेटे को भी नहलाया है। संडे था तो अच्छे से नहलाया है। क्या है, बच्चे अपने आप से नहीं नहा पाते, और वो बच्चा तो नहीं रहा, लेकिन वो ठंड हो गई है ना, तो वो साबुन वगैरह अच्छे से नहीं लगाता है, बस पानी डाल के चला आता है। तो इसलिए मतलब उसको सफ़ेद सफ़ेद फिर काले काले धब्बे से दिखते रहते हैं हम चेहरे पर। और वो वैसे मेरे काबू नहीं आता, क्योंकि मैं लेट उठती हूँ। वो 8 बजे नहा चुका होता है। और आज तो वो संडे था, तो मैंने उसे रात को कहा था कि मैं ही साफ़ करूँ, मैं नहलाऊँगी तुझे, तो उसको नहला दिया है मैंने। नहाने के बाद अभी मैंने चाय वाय भी नहीं पी, अभी किचन में जाऊंगी और पूजा करूंगी। और रूम साथ के साथ एक से कर दिए थे, ये 2 वाले स्टोर, और ये बस वो वाला रह रहा है, क्योंकि कपड़े और खुद भी नहा ली हूँ। और बस थोड़ी सी बिंदी बिंदी लगाई है, क्रीम लगाई है, और किचन में जाना है। किचन में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, चाय पी है मेरे हस्बैंड ने बस। और सर्दी में क्या होता है कि नाश्ता और लंच दोनों एक ही बन जाते हैं, और क्योंकि दिन बहुत छोटे होते हैं, और इसलिए तो ज़्यादातर ऐसे ही हो जाता है। कभी कभी तीनों अलग अलग बन जाते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अभी मैं कपड़े धोकर आई हूँ और 10:30 बज रहे हैं, तो चलिए पूजा कर देते हैं, फिर चलते हैं किचन में आप लोगों को लेकर। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे सपोर्ट करना गाइज। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए गाइज चलते हैं, पूजा कर लेते हैं, फिर चलते हैं किचन में। और यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ सुबह की पूजा कर रही हूँ। पहले मैंने मंदिर साफ़ किया है, फिर उसके बाद मैं पूरा मंदिर साफ़ करती हूँ। और मैंने जैसे कि भगवान जी को स्नान कराया था, तो पानी बहुत ज़्यादा डल गया था, और तो इसलिए उसे साफ़ कर रही थी। और घंटी ना बज नहीं रही थी, और वही कह रही थी मैं अपने बेटे को कि हमारी घंटी ख़राब हो गई है। तो गाइज देखिए, मुझे जैसी पूजा आती है मैं वैसे ही करती हूँ। और इसके बाद हम आ गए हैं किचन में, मैं और मेरा बेटा सब्ज़ी काटने के लिए। वो कह रहा है कि मैं सब्ज़ी काटूंगा, लेकिन सब्ज़ी क्या काटूंगा, उसकी तो मतलब मस्ती होती है, वो मस्ती मस्ती में काट देता है, कभी कभी ऐसा कर देता है, हेल्प कर देता है मेरी। और देखिए अकेला है, उसको भी कौन मिलता है खेलने के लिए, तो आपस में ही हम एक दूसरे का मन बहलाते रहते हैं। तो बस वही उल्टे सीधे काम कर रहा था और हंस रहा था। और जब भी वो काम करता है तो गाना लगा लेता है, और मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसको गाना सुनना पसंद है, वो एक भी काम फ़ोन में गाना लगा लेगा और तब काम करेगा। तो बस थोड़ा सा हाथ लगाएगा। तो मैं यहाँ पर काट रही हूँ आलू, और जल्दी हो रही है बहुत ज़्यादा गाइस, इसलिए कि मेरे हस्बैंड का काम जल्दी हो गया है और हमारा नहीं हो पाया है। तो कपड़े धोने और बाकी के कामों में लगी रही। सब्जी और खाना तो ऐसे ही है। और उनकी दुकान मतलब वो आ भी चुके हैं। जब मेरी सब्ज़ी बना रही थी, मैं तड़का लगा रही थी, तब वो चक्की बंद कर भी दी थी उन्होंने। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे।
जो तेल है वो गर्म हो गया था, उसमें से धुएँ निकलने लग गए थे, तो मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन और प्याज जो ग्रेट किया था, तो वो डाल दिया है। और जो ये वाला तेल है मैंने कोल्लू से मंगाया है, और सच में गाइस ये वाला तेल बहुत अच्छा है, पीला पीला ही लगता है और महक बिल्कुल बदबू आती है जैसे बाज़ार के तेल में से, वैसे बिल्कुल भी नहीं आती और आँखें भी बिल्कुल भी नहीं जलती। तो यहाँ पर मेरा मसाला हो गया था तैयार, तो अब मैं ग्रेट करा हुआ टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर में ही मैंने हरी मिर्च डाल ली थी और बैंगन अभी मैंने नहीं काटा है। अब मैं डाल लूँगी मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और मेरी मसाला दानी में जो मसाले हैं वो ख़त्म हो गए होने को हैं। तो जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो मैं दोबारा, जब पूरा ही ख़त्म हो जाता है तब डालती हूँ। तो तब तक मेरे टमाटर होते हैं, मैं काट लेती हूँ बैंगन। और बैंगन को मैं बारीक बारीक इसलिए काट रही हूँ क्योंकि इसमें कीड़ा होता है, कीड़ा मतलब बारीक बारीक भी कीड़ा होता है, मोटा नहीं, बारीक भी, कई बार बारीक भी कीड़ा होता है, इसलिए बहुत छोटा छोटा काट रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा मसाला हो गया था, तो मैंने डाल दिए हैं इसमें आलू, और आलू को थोड़ा सा भूनूंगी। भूनने के बाद तब तक मैं पानी में काट लूँगी बैंगन छोटा छोटा काटूँगी, क्योंकि देखिए सब्जियों में और बैंगन में तो अक्सर कीड़ा आता ही आता है, तो इसलिए मैं बैंगन को ध्यान से काट रही हूँ। और मैं पहले लाई थी 2 बैंगन, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 ही बैंगन, क्योंकि काफ़ी होगी। और बैंगन की मेरे बेटे को तो आलू ही पसंद है। मुझे कोई भी सब्ज़ी हो, आलू उसमें ज़्यादा डालना ही पड़ता है, क्योंकि वो आलू आलू छाट के खा लेता है, बाकी सब्ज़ी हम खा लेते हैं। तो इसे ढककर पकाऊंगी थोड़ी देर तक, जब तक मेरी सब्ज़ी होएगी तब तक मैं ये जो सब्ज़ी के और नाश्ते के बर्तन हैं तो ये साफ़ कर लूँगी, क्योंकि खाने के बाद जो बर्तन होते हैं ना वो बहुत थोड़े होते हैं। फिर मैं पहले ही बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर ज़्यादा मतलब वो नहीं पड़ता, बर्डन नहीं पड़ता, तो पहले ही बर्तन साफ़ कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पर मेरा बेटा आटा लेने के लिए जा रहा है, आटा हमारा घर में ख़त्म हो गया है। तो बस वो मैंने सब्ज़ी को ढक दिया है, और ढका इसलिए नहीं था पहले क्योंकि प्लेट जो एक कढ़ाई पे आती है वो गंदी पड़ी थी, तो उसको धोकर तब ढका है। तब तक मेरी सब्ज़ी धीरे धीरे बन रही है, और बीच बीच में से देखती भी रहूँगी, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ सब्ज़ी को गैस पर रखकर, इसलिए मैं रसोई के ही काम करती रहती हूँ सब्ज़ी गैस पर चढ़। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बनकर हो गई थी तैयार, आटा भी मैंने गूँथ लिया है। तब तक मैं काट लूँगी खीरा, और बस मेरे हस्बैंड नहाकर भी आ गए हैं, और बस वो अभी कपड़े पहन रहे हैं, तो मैं जब तक फटाफट खीरा काट लेती हूँ। और खीरे को मैंने थोड़ा सा पहले फ्रिज से निकाल दिया था, जिससे वो ठंडा ठंडा, आजकल सर्दी हो रही है तो ठंडा नहीं खाया जाता। तो चक्की बंद होने के बाद जो ये इस तरफ से मैं धोती हूँ, तो ये भी धो दूँगी। और जब तक बस मेरे हस्बैंड कपड़े पहनेंगे, और बहुत फटाफट काम कर रही हूँ, क्योंकि देख क्या है कि खाना बनाना और खाने में ही काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर आलस आ जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ खाना खाने से पहले जो काम हो जाए वही अच्छा है। इको हील दे नाल मैं कटिया 1 साल वे। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए, और बस वो मेरा सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बस किचन का रह गया है, रोटी बना दूँगी। और रोटी आपको मैंने पहले भी बताया है, मैं बिल्कुल पतली पतली रोटियां नहीं बनाती हूँ। क्या है कि वो पतली पतली रोटियां सूख जाती हैं, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी हल्की सी मोटी, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं तो हल्की सी बनाती हूँ, जिससे वो सूखती भी नहीं हैं। और मैं 2-2 रोटियां सेकती हूँ। और पहले मेरा मन था कि मैं रोटी बनाऊँ, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने बोला हम पराठे खाएंगे, तो एक रोटी मेरी ऐसे ही उतर चुकी है। तो
वो गाय पे चली जाएगी या इसे भी सेक दूँगी। तो इसलिए तो गाय का भी मैंने पराठा ही बना दिया है। गाय की रोटी मैंने निकाली है तो गाय का मैंने पराठा ही बना दिया है और साथ के साथ उनको थाली में उनको दे दूँगी और फटाफट गरम गरम खा लेंगे। तो क्या है, फटाफट गरम गरम, आजकल सर्दी हो रही है तो खाना गरम गरम ही अच्छा लगता है। और मैं चिल्लाती रहती हूँ उनको गरम खाना, मतलब कहते रहते हैं ठंडा कर दो ठंडा कर दो, उनको ऐसा लगता है। तो यहाँ पर मेरा खाना बिल्कुल पूरा खाना बनकर हो गया है तैयार। लास्ट वाला पराठा है, तो ये लास्ट वाला जो पराठा होता है वो मैं बिल्कुल अपने बेटे और अपने हस्बैंड को नहीं देती, वो मैं ही खाती हूँ। कहते हैं, मेरी मम्मी कहती थी कि जो लास्ट वाली रोटी है, बाद की रोटी खाते हैं तो बाद में ही अकल आती है, तो तभी मुझे बाद में अकल आती है शायद, इसलिए मैं इसे रोटी को पहले ही खा ले, मतलब मैं ही खाती हूँ, उनको नहीं देती। तो अब मैं कर दूँगी अपनी सेल्फ़ साफ़ करने के बाद फिर मैं अच्छे से अपना किचन साफ़ करने के बाद ही खाना खाऊंगी। मैंने आपको बताया ना, खाना खाने के बाद बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं करता। और ये मेरा हमेशा का रूटीन होता है कि मैं पहले अपना पूरा किचन अच्छे से साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए थे और ये मैं तवा साफ़ कर रही हूँ। ठंडा हो गया था ये जब तक मैंने किचन का और बाकी के काम करे हैं। आटा तो साफ़ कर दिया है, बाकी साफ़ करनी रह रही है। तो अब यहाँ से क्या है, सिंक भी मैं साफ़ कर दूँगी। सिंक को साफ़ करने के बाद एक पानी की हेल्प से फिर ये हिस्सा भी धो दूँगी। क्या है कि साबुन के छींटे लगे रहते हैं, फिर वो साथ के साथ उतर जाएं तो ठीक है, नहीं तो वो जम जाते हैं। तो चलिए गाइस, मैं पहले काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ। तो अब लास्ट में मैं लगा रही हूँ किचन में झाड़ू, क्योंकि थोड़ा आटा वाटा जो पड़ा होता है तो वो कुछ भी कर लो, थोड़ा बहुत तो पड़ा ही रह जाता है, तो वो सब साफ़ कर रही हूँ। और मेरा पूरा किचन एकदम से साफ़ हो जाएगा अच्छे से। तो इसके बाद बस मैं पोछा लगा के किचन में फिर खाऊंगी खाना बिल्कुल फुर्सत में, अच्छे से, इत्मीनान से। और फिर खाना खाने के बाद क्या होता है, उठने का भी मन नहीं करता मेरा। खाना पीना हो गया है मेरा, खाना खा चुकी हूँ और सारा काम फिनिश करने के बाद ही मैंने खाना खाया है, क्योंकि अगर ऐसे बीच में मुझे खाना खाना अच्छा नहीं लगता। हस्बैंड तो मेरे कह रहे थे कि गरम गरम खा ले, लेकिन मुझसे नहीं खाया जाता जब तक काम ख़त्म नहीं होता। तो बस वही है। और अभी बस कंघी करके आई हूँ, थोड़ा सा मुँह पर कुछ लगा लेती हूँ। अभी यहाँ बैठी और सोचा आप लोगों से बात भी कर लूँ। और सुबह हाँ, आज तो ऐसे ही उलट पुलट काम हो गया है। बाद में मतलब खाना बनाने के बाद में ही झाड़ू पोछा किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज अपना काम करके जल्दी आ गए थे। तो उनको जब वो आते हैं तो उन्हें आते ही खाना चाहिए, क्योंकि उनका काम बहुत मतलब वज़न उठाने का, तो उन्हें भूख लग जाती है और सुबह भी कुछ नहीं होता। तो इसलिए बस फिर मैंने सब काम छोड़ छाड़ के अपना खाना बना दिया। और अभी जो ऊपर छत पर सुबह कपड़े धोए थे तो वो मुझे उतार के लाने हैं और 4 बजने वाले हैं, तो वो कपड़े उतार के लाने हैं पहले। तो उन्हें उतार के लाती हूँ पहले, फिर थोड़ा सा कुछ मुंह पर लगा लेती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, सुबह से आपसे बात नहीं हुई। और बस कैसा लगा मेरा वीडियो बताना ज़रूर, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। तो चलिए थोड़ा कुछ लगा लेती हूँ चेहरे मुँह पर। और हाँ, आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि खाना मैंने अभी खाया है
और मेरी एक धर्म बहन है, वो आ गई थी। जब मैं सारा काम निपटा कर पोछा लगा कर हटी तो वो आ गई। तो वो गली में जो शादी हुई है उनकी मुँह दिखाई करने के लिए आई होंगी। ऐसे तो अब कोई नहीं निकल रहा है, लेकिन वो उनके यहाँ आई थी तो वो मेरे यहाँ भी आ गई। और जो धर्म बहन होती है ना, कुछ लोगों को पता होगा धर्म बहन क्या होती है, वो मेरी धर्म की बहन बनाई हुई हैं, तो वो आ गई थी। तो इसलिए मुझे खाना खाने में लेट हो गया और अभी खाना खाकर आई हूँ और काफ़ी लेट हो गई हूँ और आज तो लेटी भी नहीं हूँ। तो अभी जाना है मुझे कपड़े उतारने के लिए और कपड़े सूख चुके होंगे। तो चलिए गाइस, चलते हैं ऊपर छत पर कपड़े उतारने के लिए और आपको भी ले चलती हूँ। और अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और तो गाइज़, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। तो चलिए गाइज़,